जो भी, अब माफी मांगते रहिए लोग, 4% आरक्षण पे माफी मांगते रहिए। हालांकि आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए, ओ पॉजिटिव बी माइनस ग्रुप वाले लोग जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर लीजिए, 400 पार तो होगा ही, और आएगा तो मोदी ही। और मोदी आएगा, मैजिक लाएगा, देश का विकास करेगा। और विकास पे सिर्फ बात कीजिए ना, है राजद में कोई प्रवक्ता, हिम्मत है दिल्ली में या पटना में कहीं भी मंच पे 10 बात मैं डेवलपमेंट पे करूंगा, और राजद का कोई भी प्रवक्ता 10 बात डेवलपमेंट पे करे। एगो प्रवक्ता एगो डिबेट शो में, न्यूज 18 के डिबेट शो में हमको मिल गए, धरना पे हम उनको बैठा दिए थे। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कि मनीष जी को चुप कराइए नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। एक के दिन में धरना पे बैठा दिए थे। डेवलपमेंट पे सिर्फ मैं आया ही हूं सिर्फ विकास पे बात करने। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने जब राम मंदिर की बातें करनी थी की थी। अब सिर्फ रोजगार पे बात होगा, भारत के विकास पे बातचीत होगा। डेवलपमेंट विकास का अंग्रेजी होता है लालू एंड फैमिली। सिर्फ डेवलपमेंट पे बातचीत होगा, 4% आरक्षण पे बातचीत, समझे। और चलिए फिर से एक बार मोदी सरकार, लालू जी सपने देख रहे थे और सपना में तेजस्वी जी आए थे और कह रहे थे अब की बार, तो लालू जी कह रहे थे सपना में मोदी सरकार, और सवेरे उठते ही 4% आरक्षण पे बात कर दी है। और कमाल की बात यह है कि जो सारण के राजद के विधायक हैं या राजद के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लेवलों पे हैं, जो अपने आप को विधायक और सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, वो रोहिणी आचार्य के साथ नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि रोहिणी आचार्य को हराएंगे, रोहिणी आचार्य सिंगापुर जाएंगी और तबे तो हमको जो है सांसद का टिकट मिलेगा अगली बार। पूछिए ये बात सत्य है कि नहीं है, जाके पता कीजिए लोग, आप लोग सारण में पता कीजिए लोग। अगर ये बात, हम तो दिन रात रिसर्चे में लगे हुए हैं, जब से जेल से निकले हैं, जेल में भी थे 9 महीना, खाली किताब पढ़े। आज जेल से निकलने के बाद खाली जो है लालू एंड फैमिली का कुंडली खंगालते हैं, खाली पूरा कुंडली, बायोडेटा, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम पहले ही बोल दिए थे रोहिणी आचार्य को टिकट मिलेगा, चुनाव से 3 महीना 3.5 महीना पहले ही बोल दिए थे, मिला टिकट। हम अभी ये बोल रहे हैं रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को, दोनों को जो है तेजस्वी यादव हरवाएंगे। और जाके पूछिएगा लो, मीसा भारती से भी पूछिएगा लो कि वो तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचती है। एक और बात हम बोल दे रहे हैं, गांठ बांध के लिख लीजिए लो, ये जो राज्यसभा का सदस्य हरियाणा के एक व्यक्ति जो तेजस्वी यादव के राइट हैंड है ना, उनको राज्यसभा में भेजा गया ना, उसके खिलाफ लालू जी भी थे, राबड़ी देवी भी थी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव भी थे। सब लोग खिलाफ थे। सिर्फ तेजस्वी जी की पत्नी के कहने पे जो है उनको राज्यसभा भेजा गया। पता कीजिए ये बात सही है कि नहीं, पता कीजिए आप लोग ये बात सही है कि नहीं है। सूत्रों के हवाले से नहीं, एकदम मैं एग्जैक्ट जानकारी दे रहा हूं, पता कीजिएगा लोग, ठीक है। और बाकी आ रहे हैं हम लोग 2024 में तीसरी बार, और अब उन लोगों की कुंडली खंगाली जाएगी जो लोग देश में रहते हैं लेकिन चाइना से फंडिंग कराते हैं, पाकिस्तान से फंडिंग कराते हैं और देश को बर्बाद करने की सोचते हैं, ठीक है। और नेहा सिंह राठौर एक ट्वीट की है मेरे और मनोज भैया के बारे में। अब जरा सोचिए, ये लड़की है और नीचता का सारा हद पार कर देती है। शर्म आता नहीं है इनको, किसी को कुत्ता कह देती है, किसी को जूता से मारने की कह देती है, किसी को कीचड़ कह देती है। और अगर इन्हीं को जो है इन्हीं के भाषा में समझाना शुरू कर दिया जाए तो महिला का रोना रोना शुरू कर देती है। जिस शब्द का इस्तेमाल ट्विटर पे इन्होंने मेरे लिए और एक सांसद के लिए, मनोज तिवारी भैया के लिए इन्होंने किया है, सेम वही शब्द का इस्तेमाल जो है इनके लिए कर दिया जाए। अब नीचता का हद पार करने वाली नीच प्रजाति की
अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। अब कहूंगा तो फिर जो है बैठ जाएंगी तबला और ढोलक लेके और लगेगी गाना गाने। नेहा सिंह राठौर हाथ जोड़ के विनती है, कहीं और जाके उलझिएगा, मनीष कश्यप से नहीं। क्योंकि मनीष कश्यप जब बुरे दौर में था तो आप खुश थी, मेरे खिलाफ वीडियो बना रही थी, और जब आप बुरे दौर में थी तो मनीष कश्यप का एहसान मानिए कि मनीष कश्यप ने आपके समर्थन में वीडियो बनाया था। नमक हरामी जो है आपके रग रग में होगा, मनीष कश्यप के अंदर नहीं है। ना मैंने आपके बारे में ट्विटर पे कुछ लिखा, ना मैंने आपके बारे में आपके खिलाफ वीडियो बनाया। शुरुआत आपने किया था, अंत तो अब हम करेंगे, ये चीज है। और हां, रही बात जिन लोगों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोग पसंद नहीं है, वो लोग तो आके जो है गाली गलौज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको दलितों का विकास जो है, जो मोदी जी ने किया है, जो 4 करोड़ घरों को दिया है, जो कांग्रेस जो है पूरे 70 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाया, वो पसंद नहीं है, तो वो तो आगे गाली गलौज करेंगे। और हम डेवलपमेंट पे सिर्फ बात करेंगे। पिछड़ों को आवाज नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उनको तरक्की करने का अवसर दिया। पिछड़ों के लिए नेता, पिछड़ों के नाम पे राजनीति करके बहुत सारे नेता बने आजाद भारत में, नो डाउट। लेकिन पिछड़ों को डेवलपमेंट से जोड़ने वाला नरेंद्र मोदी जी, दलितों को डेवलपमेंट से जोड़ने वाला नरेंद्र मोदी जी, ये बात सही है, सबको पता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब मोदी जी ने देश का विकास किया और अनेकों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हैं 5 केजी। उनसे कह देना चाहता हूं कि हमारे पास सरप्लस राइस है, सरप्लस गेहूं है, सरप्लस चीनी है। और जब सरप्लस है तो कांग्रेस के सरकार में ये सारी चीजें गोडाउन में सड़ जाया करती थी, एफसीआई के गोडाउन में सड़ जाया करता था, चूहा खा जाया करता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर चूहा खा जाएगा अनाज को एफसीआई के गोडाउन में तो एफसीआई के अधिकारी सस्पेंड होंगे। अगर अनाज सड़ गया तो एफसीआई का अधिकारी सस्पेंड होंगे। तो फिर निर्णय हुआ कि हमें 150 देशों का पेट भरने के साथ साथ, भारत 150 देशों में अनाज सप्लाई करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अनाज सप्लाई करने वाला टॉप 5 देश में से भारत भी एक है, और सबसे ज्यादा देशों में सप्लाई करने वाला टॉप 3 कंट्री में भारत एक है। तो 150 देशों में भारत जो है अनाज सप्लाई करता है। उसमें सप्लाई करने के बाद भी, जो सप्लाई पहले करता था लोग, कांग्रेस वाला लोग कमीशन का खेल खेलता था लोग, तो ज्यादा देशों में सप्लाई नहीं हो पाता था। जो अनाजे जो है 5 क्विंटल सड़ता था गोडाउन में, और उसको दिखा देता था लोग 500 क्विंटल सड़ गया, और बाकी अनाज जो है ब्लैक मार्केट में बेच देता था लोग। अब वो सारा चीज नरेंद्र मोदी जी ने कंट्रोल किया, तो देखा कि बहुत सारा सरप्लस राइस है, सरप्लस व्हीट है, मतलब कि गेहूं और चावल दोनों है सरप्लस, तो देश के लोगों में बांट दिया जाए। तो 5-5 केजी बांटना शुरू कर दिया। अब इससे कांग्रेस के नेताओं के पेट में जो है पथरी होना शुरू हो गया। पथरी मतलब समझते हैं, स्टोन, और हार्ट अटैक आने लगा। अब बताइए, जो एक प्रधानमंत्री अनाज को सड़ने नहीं दे रहा है और लोगों के पेटों में पहुंचा दे रहा है, लोग खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पहले लोगों का हक जो है कांग्रेस ही खा जाया करते थे, तो कौन सा गुनाह हो गया। अब सोचने वाली बात है, यह है कि तीसरी बार मोदी जी का आना जरूरी है, गांठ बांध के रख लीजिए। और अगर कुछ लोग चाहेंगे भी तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी मोदी जी आएंगे। और मुस्लिम बहनों से मैं विनती करना चाहता हूं, खासकर बहनों से जिनके ऊपर जो है बहुत अत्याचार हुआ है भारत में, और उनके अपने लोगों ने किया। तीसरी बार मोदी जी आएंगे, आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे। अपने घर वालों को बताइए मत, चुपचाप जो है। अब देखिए, एक राजद का गंदा कार्यकर्ता, ये बहिन डैश डैश बीजेपी, मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहिन डैश डैश कर रहा है, गाली दे रहा है। बात सोच लीजिए, इतना गंदा गाली दे रहा है ये राजद का कार्यकर्ता। उसके बावजूद जो है हम लोग जो है इसके ऊपर एफआईआर नहीं कराएंगे। ममता बनर्जी से अमित मालवीय जी ने, ममता बनर्जी का एक